हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रश्नमाला 6.2 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से मोड फंक्शन है जिसकी एक बंद अंतराल में अवकलनीयता की जांच करनी है। तो सबसे पहले दिए गए फलन को मापांक रहित करते हैं और इसके लिए आप ऊपर दिए गए आई लिंक का वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे हमें f(x) इक्वल मिलेगा 3 माइनस 2x जब x का मान 1 से कम हो, 1 यदि x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 या 2 से छोटा हो, और 2x माइनस 3 यदि x का मान 2 से बड़ा हो। और इस फलन को नाम देते हैं समीकरण 1 और इसमें हमें बंद अंतराल 0-2 में अवकलनीयता की जांच करनी है। इसके लिए मैं सबसे पहले इससे बनने वाले खुले अंतराल में अवकलनीयता की जांच करूंगा। अब जैसा कि पूर्व में भी बताया जा चुका है कि किसी अंतराल में अवकलनीयता या सतत होने की जांच करनी हो तो सभी बिंदुओं को कंसीडर नहीं करते, केवल उन्हीं पर कंसीडर करते हैं जिन पर फलन का मान चेंज हो रहा हो। यदि आप इन बिंदुओं पर ध्यान दें तो हमें प्राप्त हो रहा है 1 और 2, जिसमें से बिंदु 2 इस अंतराल में शामिल नहीं है, केवल 1 ही इस अंतराल में शामिल है। तो हम इसकी खुले अंतराल में जांच करने के लिए केवल एक बिंदु कंसीडर करेंगे, x बराबर 1। यदि ये 1 पर अवकलनीय होगा तो हम इसको पूरे खुले अंतराल में अवकलनीय मान लेंगे, और यदि यह 1 पर अवकलनीय नहीं हुआ तो ये खुले अंतराल में अवकलनीय नहीं होगा और बंद अंतराल में भी अवकलनीय नहीं होगा। अब खुले अंतराल में अवकलनीयता के लिए x बराबर 1 पर जांच करते हैं, जिसके लिए हमें आवश्यकता होगी f1 की। f1 का मतलब इक्वल 1 जो कि इस अंतराल में है, जिसके संगत फलन का मान है 1। तो f1 का मान 1। फिर f1 माइनस h जिसका मतलब 1 से छोटा, जिसके संगत अंतराल ये, और फलन प्राप्त होगा 3 माइनस 2x, लेकिन x के स्थान पर रखा जाएगा 1 माइनस h। तो हमें प्राप्त होगा 3 माइनस 2 गुणा में 1 माइनस h, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 2h। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं f1 प्लस h को, जिसमें 1 प्लस h का मतलब होगा 1 से बड़ा अंतराल, जिसके संगत फलन का मान होगा 1। इसलिए f1 प्लस h का मान प्राप्त होगा 1, जिसको ओवरऑल लगाते हैं समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करते हैं 1 पर बायां और दायां अवकलज, जिसका मान सूत्र से, जिसमें इस साइड में मान समीकरण 2 से यूज़ कर लेते हैं। तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h, जिसमें 1 से 1 कैंसिल होने के बाद 2h में जब माइनस h का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 2। तो इसकी वैल्यू बनेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस 2, जो कि एक कांस्टेंट है, इसलिए लिमिट अप्लाई करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मान प्राप्त होगा माइनस 2, जो कि बायां अवकलज का मान है। इसी प्रकार दायां अवकलज सूत्र से, जिसमें पुनः इस साइड मान समीकरण 2 से यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 बटे में h, 1 से 1 कैंसिल होने पर बनेगा 0 और 0 में h का भाग लगाने पर बन जाएगा 0। तो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0। 0 कांस्टेंट है जिस पर लिमिट का कोई असर नहीं होगा, इसलिए दाएं अवकलज का मान हमें प्राप्त होगा 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि यह फलन 1 पर अवकलनीय नहीं है, जिसका मतलब f(x) खुले अंतराल 0-2 में अवकलनीय नहीं होगा, यानी ये बंद अंतराल 0-2 में भी अवकलनीय नहीं होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए गए फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, जिसमें x नॉट इक्वल 0 यानी कि 0 से बड़े या 0 से छोटे पर हमें फलन यूज़ करना है x tan इनवर्स x, और जब वैल्यू 0 होगी तो हमें फलन यूज़ करना है 0। इसके लिए मैं सबसे पहले f0 का मान ज्ञात करता हूँ, जो कि प्राप्त होगा 0, और f0 माइनस h प्राप्त होगा माइनस h
tan इनवर्स माइनस एच, और f0 प्लस एच मुझे प्राप्त होगा h इंटू टेन इनवर्स h, जो कि मैंने इस फलन में मान रखकर ज्ञात किया है। जो आपका फलन है उसको नाम देते हैं समीकरण 1 और इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले ज्ञात करते हैं बायां अवकलज, जिसका सूत्र, जिसमें a के स्थान पर रखा जाएगा 0, क्योंकि क्वेश्चन में a का मान दिया गया है 0। तो अगला पद बनेगा ये, जिसमें इस साइड में मान रखेंगे समीकरण 2 से। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच टेन इनवर्स माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। यहाँ पर इस 0 का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 0 घटाने या जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं माइनस एच से माइनस एच को कर देता हूँ कैंसिल। तो बाकी जो बचेगा उसमें लिमिट लगाएं तो आ जाएगा टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 0 का मान होता है 0, जो कि आपके बाएं अवकलज का मान है। इसे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब दायां अवकलज, जिसका सूत्र है, जिसमें a का मान रख देते हैं 0। तो अब यहाँ पर मान रखते हैं समीकरण 2 से। तो अगला पद होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू टेन इनवर्स h माइनस 0 अपॉन h। यहाँ फिर से 0 का कोई औचित्य नहीं है, तो हम s से h को कैंसिल कर देते हैं और शेष में अप्लाई करते हैं लिमिट, तो हमें मिलेगा टेन इनवर्स 0, जिसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर दाएं अवकलज का मान भी हमें प्राप्त हो रहा है 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फलन की हमें x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, जिसके लिए सबसे पहले हम f0 माइनस h और f0 प्लस h के मान ज्ञात करेंगे। अब इक्वल 0 के संगत अंतराल ये है, तो फलन यूज़ किया जाएगा 1 माइनस कोस x बटे 2। तो f0 का मान आएगा 1 माइनस कोस 0 और बटे में 2। कोस 0 का मान 1, तो 1 माइनस 1 बटे 2, तो वैल्यू बन जाएगी 0। 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, जिसके संगत ये फलन होगा। बस x के स्थान पे रखा जाएगा 0 माइनस h यानी माइनस h। तो यहाँ पर 0 माइनस h के संगत फलन का मान आएगा 1 माइनस कोस माइनस h बटे में 2। अब हम जानते हैं कि कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, इसलिए इसकी वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस कोस h बटे में 2। अंत में 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, जिसके संगत अंतराल ये, और फलन होगा x माइनस 2x स्क्वायर बटे 2, जिसमें x के स्थान पर रखा जाएगा 0 प्लस h यानी कि h। तो हमें प्राप्त होगा h माइनस 2h स्क्वायर और बटे में 2। इसको ओवरऑल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब बायां अवकलज, जो कि सूत्र से होगा, जिसमें पूर्व की भांति ही इस साइड में मान समीकरण 2 से यूज़ कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा f' 0 माइनस 0 इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस h बटे में 2 माइनस 0 और बटे में माइनस h, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस h और बटे में माइनस 2h। अब चूंकि h बहुत छोटा है, इसलिए कोस h का मान होगा 1। तो पूर्व की भांति ही f' 0 माइनस 0 का मान बनने वाला है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस की जगह रखा 1 अपॉन माइनस 2h। 1 से 1 कैंसिल, जिसमें माइनस 2h का भाग देने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 0। तो यहाँ पर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0। 0 एक कांस्टेंट है जिस पर लिमिट का कोई असर नहीं होगा, इसलिए f' 0 माइनस 0 का मान आएगा 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ज्ञात करते हैं दायां अवकलज, जिसका मान होगा सूत्र से। अब पूर्व की भांति ही इस साइड में समीकरण 2 से मान रख देते हैं, जिससे नेक्स्ट स्टेप बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 2h स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 और बटे में h।
जिसको आगे हल करने पर एफ डैश 0 प्लस 0 का मान प्राप्त होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच माइनस 2h² और बटे में 2h। अब अंश में से कॉमन ले लेते हैं h को, तो आएगा h 1 माइनस 2h और बटे में 2h, जिसमें h से h कर देते हैं कैंसिल और शेष में हम लिमिट का यूज़ करते हैं, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2, जिसकी ओवरऑल वैल्यू आएगी 1/2, जो कि दाएं अवकलज का मान है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 से स्पष्ट है कि दोनों अवकलज समान नहीं हैं, इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक फलन दिया गया है जिसमें हमें x बराबर 0 पर सतत दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि m ग्रेटर देन 0 होगा, और यदि x बराबर 0 पर अवकलनीय है तो m ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं जो कि उदाहरण नंबर 7 के जैसा ही है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि x बराबर 0 पर सतत है और हमें m का मान 0 से बड़ा ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले 0 पर फलन का मान जो होगा f0 और 0 की संगत वैल्यू है 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण 2। अब ज्ञात करते हैं बाईं सीमा, जिसका मान सूत्र से, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m और cos माइनस 1/h, जिसमें लिमिट अप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा 0 की पावर m और इंटू -1 व +1 के मध्य परिमित राशि, जो कि इसकी बाईं सीमा का मान है, जिसको नाम देते हैं समीकरण 3। अब चूंकि फलन 0 पर सतत है, इसलिए f0 इज इक्वल f0 माइनस 0 होगा, जिसके मान हम समीकरण 2 और 3 से रख देते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी हल किया है, तो यहाँ लिखेंगे ऐसा संभव होगा यदि m ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि 0 की घात हमेशा पॉजिटिव होती है। ये हमने एक पार्ट सिद्ध कर दिया है। दूसरे पार्ट के लिए x बराबर 0 पर अवकलनीय दिया गया है और हमें m ग्रेटर देन 1 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मुझे 0 पर f0 का मान ज्ञात करना है, जो कि 0 है। दूसरा मुझे f0 माइनस h की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमें प्राप्त होगा माइनस h की पावर m और cos माइनस 1/h, और f0 प्लस h का मान होगा h की पावर m और cos 1/h। हालांकि cos में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस। इसको हम कंबाइंडली नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब ज्ञात करते हैं बायां और दायां अवकलज, जिसका सूत्र से मान कुछ इस प्रकार होगा। इसमें यहाँ मान रख देंगे समीकरण 4 से, तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m cos 1/h माइनस 0 और बटे में माइनस h। इस 0 का कोई औचित्य नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप बन सकता है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m माइनस 1 इस पद में इस पद का भाग लगाने पर, और साथ में होगा cos 1/h, जिस पर हम अप्लाई करते हैं लिमिट, तो आएगा 0 की पावर m माइनस 1 और cos 1/h का मान आएगा -1 व +1 के मध्य परिमित राशि। ये इसके बाएं अवकलज का मान आएगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार दायां अवकलज सूत्र से, जिसमें समीकरण 4 से मान रखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m cos 1/h माइनस 0 बटे में h।
जिसको पूर्व की भांति हल करने पर हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m-1 और cos 1/h। लिमिट अप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू बनेगी 0 की पावर m-1 और cos 1/h का मान होगा -1 व +1 के मध्य परिमित राशि, जो कि दाएं अवकलज का मान है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 6। चूंकि दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है, इसलिए f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल f डैश 0 प्लस 0 होगा। और ऐसा उसी वक्त संभव है जब दोनों ही पदों में 0 की घात यानी m-1 का मान 0 से बड़ा हो, जिसे आगे हल करने पर m ग्रेटर देन 1 मिलेगा और हमें यही सिद्ध करना था। कुल मिला के 0 की घात कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जिसे 0 से बड़ा होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिए गए फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। इसके लिए सबसे पहले f0 जो होगा 0, f0 माइनस h, जिसके लिए ये वाला फलन यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा 1/1 प्लस e की पावर 1/x² है, तो इसमें माइनस का फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आएगा 1/h²। और इसी हिसाब से f0 प्लस h के लिए भी हम यही फलन यूज़ करेंगे, तो हमें मिलेगा 1/1 प्लस e की पावर फिर से 1/h², जिसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करते हैं बायां अवकलज, जिसका मान सूत्र से होगा और इसका मान हम समीकरण 2 से ज्ञात करेंगे, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 प्लस e की पावर 1/h² माइनस 0 अपॉन माइनस h, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -h/1 प्लस e की पावर h²। अब इसमें अप्लाई करते हैं लिमिट, तो ऊपर बनेगा 0 और नीचे बनेगा 1 प्लस e की पावर इन्फिनेटिव। e की पावर इन्फिनेटिव का मान होगा इन्फिनेटिव, जिसमें 1 जोड़ने पर हमें फिर से मिलेगा इन्फिनेटिव। अब यदि 0 में इन्फिनेटिव का भाग देते हैं तो उत्तर प्राप्त होता है 0। ये f डैश 0 माइनस 0 यानी कि बाएं अवकलज का मान है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसके बाद है दायां अवकलज, जिसका मान सूत्र से और पूर्व की भांति ही इसमें समीकरण 2 से मान रख देंगे, तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 प्लस e की पावर 1/h² माइनस 0 अपॉन h, जिसको आगे हल करने पर हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h², जिसमें फिर से लिमिट यूज़ करने पर हमें मिलेगा 0 अपॉन 1 प्लस इन्फिनेटिव 1 प्लस e की पावर इन्फिनेटिव, जो कि बन जाएगा फिर से इन्फिनेटिव यानी 1 प्लस इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, और 0 में इन्फिनेटिव का भाग देंगे तो आंसर आएगा 0, जो कि दाएं अवकलज का मान है। इसको नाम देते हैं समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें x बराबर 0 पर फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है, लेकिन इसमें फलन mod x यूज़ हो रहा है, तो पहले हम mod x वाले पद को हटाएंगे। इसके लिए हम जानते हैं कि mod x का मान होता है प्लस x यदि x 0 से बड़ा हो और माइनस x यदि x 0 से छोटा हो। इस प्रकार इस मान की सहायता से हम f(x) को पुनः लिखते हैं, जिससे f(x) बनेगा, mod x की जगह x यूज़ करूँगा जब x 0 से बड़ा हो, x इक्वल 0 पर वैल्यू 1 है, और mod x की जगह माइनस x यूज़ करूँगा यदि x लेस देन 0 हो, क्योंकि x नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है या तो x का मान 0 से छोटा या 0 से बड़ा, जिसे पुनः हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 जब x का मान 0 से बड़ा, 1 जब x का मान 0 के इक्वल, और -1 जब x का मान 0 से छोटा। तो ये आपका
दिया गया फलन है जिसको नाम देता हूँ समीकरण 1, और अब हमें x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। इसके लिए सबसे पहले f0 जिसका मान प्राप्त होगा 1, f0 माइनस h यानी 0 से छोटा जिसके लिए मान प्राप्त होगा -1, और f0 प्लस h यानी 0 से बड़ा जिसके लिए मान प्राप्त होगा 1। ये ज्ञात कर लेते हैं और नाम देते हैं समीकरण 2। अब ज्ञात करते हैं बायां अवकलज, जिसका मान सूत्र से ज्ञात करें तो पूर्व की भांति ही समीकरण 2 से यहाँ पर मान रख देते हैं, जिससे ये मान बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 बटे में -h। अंश के मानों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 बटे -h। माइनस से माइनस कैंसिल करके लिमिट अप्लाई करें तो बनेगा 2 बटे 0 यानी कि इन्फिनेटिव, यानी यहाँ पर एक निश्चित मान प्राप्त नहीं हो रहा, अतः हम कह सकते हैं कि बायां अवकलज विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब एक बात और बता दूं आपको कि इस क्वेश्चन में हो सकता है 1 की बजाय आपको किसी बुक में 0 भी मिल जाए, तो 0 होने पर भी ये उत्तर ऐसा ही आएगा, उत्तर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फंक्शन की अवकलनीयता की जांच हमें x बराबर पाई बटे 2 पर करनी है, जिसके लिए हमें सबसे पहले f पाई बटे 2 f पाई बटे 2 माइनस h और f पाई बटे 2 प्लस h के मान की आवश्यकता होगी। f पाई बटे 2 का मतलब इक्वल पाई बटे 2 यहाँ है, जिसके संगत फलन में ये यूज़ करने वाला हूँ। तो हमारा उत्तर बनेगा 2 प्लस पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल होके बनाएगा 0। तो ओवरऑल f पाई बटे 2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 2। इसी प्रकार पाई बटे 2 माइनस h का मतलब पाई बटे 2 से छोटा, तो उसके लिए ये अंतराल बनेगा और उसके संगत फलन बनेगा ये। तो हमारे पास मान आएगा 1 प्लस साइन पाई बटे 2 माइनस h, जिसको हल करने पर f पाई बटे 2 माइनस h का मान बनेगा 1 प्लस कोस h। इसी प्रकार यदि मैं f पाई बटे 2 प्लस h की बात करूं तो उसके संगत ये अंतराल बनेगा और उसमें फलन बनेगा ये, जिससे हमारा उत्तर बनेगा 2 प्लस x के स्थान पर रखा जाएगा पाई बटे 2 प्लस h और माइनस पाई बटे 2 और इसका होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पर हमें f पाई बटे 2 प्लस h का मान मिलेगा। यहाँ पर पाई बटे 2 से पाई बटे 2 कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू मिलेगी 2 प्लस h स्क्वायर। ये ओवरऑल बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब हम इसका यूज़ हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में करने वाले हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले बायां अवकलज याद करते हैं, जिसके लिए सूत्र जिसमें a का मान रखा जाएगा पाई बटे 2 और इसका मान पूर्व की भांति ही समीकरण 2 की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो हमारा अगला पद बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस कोस h माइनस 2 और बटे में माइनस h। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। अब पूर्व की भांति ही जब h का मान अत्यंत छोटा होता है तो कोस h का मान हो सकता है 1, जिससे बाएं अवकलज का मान हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। अब 1 से 1 कैंसिल होने पर ऊपर बचेगा 0, जिसमें माइनस h का भाग लगाने पर हमें प्राप्त होगा 0, जो कि एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट पे लिमिट का फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण 3। ये बाएं अवकलज का मान है। अब ज्ञात करते हैं दायां अवकलज, जिसका सूत्र जिसमें a का मान रखते हैं पाई बटे 2, जिसे समीकरण 2 की सहायता से हल करें तो आगे 2 से 2 कैंसिल और उसके बाद जब h स्क्वायर में h का भाग देंगे तो बचेगा h, जिस पर लिमिट अप्लाई करने पर आंसर आएगा 0, जो कि दाएं अवकलज का मान है और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 से मान एक जैसे हैं, इसलिए दिया गया फलन x बराबर पाई बटे 2 पर अवकलनीय होगा और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ये दिया गया है कि ये फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो आप m और n के मान ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बिंदु 1 लेंगे, क्योंकि दिए गए फलन में बिंदु 1 पर फलन का मान चेंज हो रहा है। तो यदि ये प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो ये विशेषतः x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा। अब 1 पर जब हम अवकलनीयता की जांच करते हैं तो हमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है पहले उन्हें ज्ञात कर लेते हैं। जैसे f1 1 पर फलन का मान इक्वल 1 यहाँ है, तो उसके संगत फलन ये यूज़ करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस m, यानी ओवरऑल वैल्यू बनेगी 4 प्लस m। अब ज्ञात करते हैं f1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब 1 से कम, ये अंतराल, और फलन बनेगा ये वाला। इसके लिए यहाँ पर बनेगा 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 गुणा में 1 माइनस h और प्लस में m, जिसको और आगे हल करें तो मान रखेंगे समीकरण 2 से। नेक्स्ट f1 प्लस h का मान ज्ञात करने पर 1 से बड़ा अंतराल ये, और फलन यूज़ होगा nx प्लस 2, जिसकी वजह से n गुणा में 1 प्लस h प्लस 2 मान आएगा, और इसको हल करने पर हमें मिलेगा nh प्लस में 2, जिसको ओवरऑल लगाते हैं समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करते हैं x बराबर 1 पर बायां अवकलज, जिसमें पूर्व की भांति ही इस साइड में मान रखते हैं समीकरण 2 से, जिसको आगे हल करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल और m से m कैंसिल। शेष बचे हुए पदों में से अंश में से हम h कॉमन लेते हैं, तो बाकी प्राप्त होगा h माइनस 5 और बटे में है माइनस h, जिसमें h में से s कैंसिल करने के बाद यदि हम लिमिट अप्लाई करें तो ओवरऑल वैल्यू बचेगी 5। ये इस आधार पर 1 पर बाएं अवकलज का मान प्राप्त होता है, जिसको नाम देते हैं समीकरण 3। अब ज्ञात करते हैं 1 पर दायां अवकलज, जिसमें समीकरण 2 से मान रखते हैं। तो इसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस 2 माइनस m प्लस nh बटे में h। मैंने h वाले पद को इसमें से अलग कर लिया है। नेक्स्ट है लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस 2 माइनस m बटे में h प्लस nh बटे में h, जिसमें h से h कैंसिल हो सकता है, तो ये पद बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस 2 माइनस m बटे में h और प्लस में n। अब इसके बाद आपको लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। इस क्वेश्चन में ये बात याद रखनी है कि इस क्वेश्चन को फिलहाल हम यहीं तक हल करेंगे और जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तो इसके दाएं और बाएं अवकलज का मान एक समान होना चाहिए, जिसके मान हम समीकरण 3 और 4 की सहायता से इक्वल करके लिख देते हैं। अब इसमें आपको यहाँ ये सोचना है कि यदि हमने लिमिट को सीधा ही अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर बटे में 0 आने की वजह से इस पद का मान बन जाएगा इन्फिनेटिव, जिसमें कोई भी संख्या जोड़ दें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा इन्फिनेटिव, जो कि कभी भी 5 के इक्वल नहीं आएगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसका मान 5 संभव होगा यदि लिमिट अप्लाई करने से पहले ही ये वैल्यू 0 बन जाए, जिसकी वजह से ये पहला पद बन जाएगा 0, जो कि कांस्टेंट होगा, जिस पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस n का मान बन जाए 5 एवं n का मान हो 5। बिना इसके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इसको अगर आगे हल करते हैं n का मान 5 रखते हुए, तो 5 माइनस 2 माइनस m बराबर 0, यानी m का मान यहाँ से प्राप्त होगा 3 और पहले से n का मान आ रहा है 5। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको यूँ ज्ञात करना है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।